नमस्कार दोस्तों, मेरी नई कहानी में पुनः आप लोगों का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही रोमांटिक कहानी, क्या यही प्यार है। आइए कहानी को शुरू करते हैं। एक गांव में अलग अलग जातियों के लोग रहते थे। राम कुमार भी उसी गांव में अपने परिवार, पत्नी और 4 बच्चों संग रहता था, जिनमें पत्नी करुणा, 3 बेटे रमेश, सुरेश, आकाश और एक सबसे छोटी बेटी श्यामा थी। रमेश सबसे बड़ा था। उसका विवाह हाल ही में हुआ था, परंतु वो पास के ही बड़े शहर में नौकरी करता था, इसलिए वो वहीं कमरा लेकर अकेला ही रहता था, क्योंकि उसको घर से रोज़ आने जाने में काफ़ी समय लगता था। लेकिन वो हफ्ते में एक बार छुट्टी के दिन घर आ जाया करता था। सुरेश कक्षा 12 में पढ़ता था और आकाश कक्षा 9 में था। आकाश और श्यामा में 2 वर्ष का ही अंतर था, लेकिन घर में अकेली लड़की होने के कारण वो सबकी लाडली थी। इसी कारण उसका विद्यालय में प्रवेश भी देरी से कराया गया था। अभी वो कक्षा 6 में ही थी, किंतु उसकी उम्र 14 वर्ष हो चुकी थी। श्यामा बहुत ही सुंदर थी। वो स्वभाव से बहुत ही चंचल थी और गांव की अपनी साथी लड़कियों में भी उससे अधिक सुंदर लड़की कोई नहीं थी। एक दिन की बात है, सुबह सुबह नहाने के बाद वो अपने घर की छत पर बाल सूखने के लिए गई थी। अभी वो खड़ी हो अपने सर को झुकाकर बालों को तौलिए से झाड़ रही थी। इसी समय उसी गांव का एक गजेंद्र नाम का लड़का, जो अन्य जाति से संबंध रखता था, सुबह की दौड़ लगाता हुआ उसके घर के पास से गुजरा। गजेंद्र 2 वर्ष पूर्व ही सेना में भर्ती हुआ था और अभी तब से पहली बार ही अपने घर 1 महीने की छुट्टी पर आया हुआ था। श्यामा को देखकर वो वहीं रुक गया और उसको निहारने लगा। तभी श्यामा ने अपने बालों को पीछे की ओर झटकते हुए अपना सर ऊपर उठाया। तब जाकर गजेंद्र को उसका चेहरा दिखा और वो उसको देखते ही मंत्रमुग्ध सा हो एकटक उसको देखता रहा। तभी श्यामा की नज़र भी गजेंद्र पर पड़ गई, तो वो उसको इस प्रकार अपनी ओर घूरता देख शर्मा सी गई और वहीं जमी पर बैठ गई। थोड़ी देर बैठी रहकर वो फिर से उठी तो देखा गजेंद्र अब भी वहीं खड़ा था। लेकिन तभी श्यामा की माँ करुणा ने आवाज़ लगाई, जल्दी आ श्यामा, कितना देर लगाएगी इन बालों को सुखाने में। स्कूल को देर हो रही है, जाना नहीं है क्या आज। तभी श्यामा जल्दी से नीचे आ गई। थोड़ी देर में ही गांव की ही अन्य लड़कियां भी उसके घर आ गई। उनका विद्यालय थोड़ा दूर था, इसलिए श्याम उनके साथ ही स्कूल जाती थी। चलते चलते श्यामा को ऐसा एहसास हुआ कि कोई उनके पीछे आ रहा है। उसने सहसा से ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि गजेंद्र भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। तब श्यामा अपनी सहेलियों से बोली, पीछे एक लड़का आ रहा है, वो सुबह से मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी उसकी सहेलियों ने पीछे मुड़कर देखा तो उनमें से एक बोली, ये तो गजेंद्र हैं, मेरे भैया का दोस्त, फौज में है ये और कभी कभी हमारे घर भी आता है मेरे भाई से मिलने के लिए। उनमें से एक दो बोली, बहुत ही सुंदर है ये तो, तेरी तो किस्मत खुल गई श्यामा। श्यामा बोली, पागल है क्या, कैसी बातें करती है तू। इतने में बातें करते करते वो सभी विद्यालय में पहुंच गई। लेकिन जब वो दोपहर में छुट्टी के समय विद्यालय से बाहर निकली तो क्या देखती हैं कि अब भी गजेंद्र बाहर ही खड़ा था। उसकी सहेलियों ने उस गजेंद्र को वहीं खड़े देखा तो वो श्यामा से कहने लगी, ये तो तेरे पीछे पागल हो गया लगता है, देख तो अब भी यहीं खड़ा हुआ है। लेकिन श्यामा कुछ नहीं बोली और चुपचाप अपनी सहेलियों के साथ घर की ओर जाने लगी। गजेंद्र भी उनके पीछे पीछे आने लगा। उनके घर तक आने के बाद जब श्यामा अपने घर में घुस गई तो फिर गजेंद्र वहां से चला गया। लेकिन उसकी इस हरकत ने श्यामा को भी उसके बारे में सोचने को मजबूर कर दिया था। उधर गजेंद्र के घर में भी उसके 2 बड़े भाई थे, जिनका विवाह पहले ही हो चुका था और वो दोनों खेती करते थे। उसकी एक बहन भी थी जो उससे बड़ी थी, उसकी हाल ही में शादी हुई थी। गजेंद्र घर में सबसे छोटा भी था और लाडला भी था। उसके पिताजी कुछ वर्ष पूर्व ही चल बसे थे। उसकी माँ भी जीवित थी।
गजेंद्र की उम्र भी अब 25 वर्ष हो चुकी थी, इसलिए अब उसकी माँ गजेंद्र का भी विवाह करना चाहती थी। श्यामा के पिताजी भी काम के सिलसिले में बाहर जाते रहते थे। उसकी माँ घर पर ही छोटा मोटा सिलाई का काम किया करती थी, जो आसपास के लोगों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। अब तो गजेंद्र अक्सर ही श्यामा के बाहर ही घूमता रहता था। दिन की तो छोड़ो, देर रात तक वो श्यामा के घर के बाहर ही नज़र आ जाता था। अक्सर श्यामा और उसका परिवार भी देर तक जगा रहता था। गर्मी के दिन थे, इसलिए श्यामा का पूरा परिवार छत पर ही सोता था। सबके सोने के बाद श्यामा भी छत से ही गजेंद्र को देखती रहती थी। अब तो दिन में भी गजेंद्र श्यामा के घर में आने के बहाने ढूंढता रहता था। कभी अपने घर से कुछ कपड़ों की सिलाई उधेड़कर उनको सिलवाने के लिए श्यामा की माँ के पास ले आता था। फिर इसी बहाने से श्यामा को देखता रहता था। कभी कभी तो वो ऐसा करता था कि अगर कोई और भी अपने कपड़े सिलवाने आ रहा होता था तो उनसे भी कपड़े लेकर खुद ही श्यामा के घर आ धमकता था। अब तो श्यामा के ऊपर भी उसका जादू चल गया था। जिस दिन बाल नहीं भी धोए होते थे, तब भी वो गजेंद्र को देखने के लिए सुबह छत पर पहुंच जाया करती थी। एक दिन की बात है, श्यामा अपनी कक्षा में पढ़ रही थी। तब एक कक्षा 10 की लड़की उसकी अध्यापिका से आज्ञा लेकर अंदर आई और बोली ये कॉपी श्यामा को देनी थी। फिर वो लड़की श्यामा को कॉपी देते हुए बोली इसको घर जाकर खोलना। इतना कहकर वो चली गई। उसको गजेंद्र ने भेजा था। दोपहर में जब श्यामा घर आई तो वो वही कॉपी खोलने लगी। इतने में उसकी भाभी आई और बोली श्यामा हाथ धोकर पहले खाना खा ले, उसके बाद पढ़ लेना। फिर श्यामा हाथ धोकर खाना खाने बैठ तो गई, लेकिन उसने कॉपी भी अपने पास ही रख ली। फिर उसकी भाभी ने श्यामा के आगे खाना परोसा तो उसके पास कॉपी दे रखे देखा। कॉपी देखकर वो उसको उठाते हुए बोली खाने के साथ ही कॉपी लेकर बैठ गई है, पहले खाना तो खा ले। तभी कॉपी में से एक कागज़ निकलकर ज़मीन पर गिर गया। श्यामा की भाभी ने वो कागज़ उठाकर खोला तो देखा उसमें लिखा था कल मुझसे मिलने आना, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, तुम्हारा गजेंद्र। इस पत्र को पढ़कर श्यामा की भाभी उसको पत्र दिखाती हुए बोली क्या है ये सब और कब से चल रहा है? श्यामा बोली मुझे नहीं पता ये किसका है और मेरी कॉपी में किसने डाल दिया। उसकी भाभी ने घर में सभी को चिट्ठी दिखा दी। जब श्यामा के पिता को पता चला तो उन्होंने उसको तो कुछ ना कहा, लेकिन पत्नी से बोले हमारी तो नाक कटा देगी ये लड़की, मुझे अब उस लड़के के घर जाकर उसकी माँ को समझना पड़ेगा। तभी वहाँ रामलाल का मंझला बेटा सुरेश आया और अपने पिता से बोला अगर वो दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं तो क्यों ना उनका ब्याह कर दें। इस पर रामलाल बोला जिस दिन ऐसा होगा उससे पहले मैं जहर खाकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहते हुए रामलाल रोने लगे। अंदर के कमरे में श्यामा भी सारी बात सुन रही थी। उस दिन रामलाल शाम के समय गजेंद्र के घर आ गए। गजेंद्र अंदर कमरे में था और उसकी माँ रसोई में शाम का खाना बना रही थी। वहाँ जाकर रामलाल उसकी माँ को चिट्ठी दिखाते हुए बोले ये देखो बहन जी, तुम्हारे बेटे गजेंद्र की करतूत। गजेंद्र की माँ बाला बोली क्या है ये, मुझे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, आप ही बता दो भाई जी इसमें कि क्या लिखा है। रामलाल बोले तेरा बेटा मेरी छोरी के पीछे पड़ा हुआ है, ये चिट्ठी दी है उसको, ये सब ठीक नहीं है, उसको समझा देना वरना अच्छा नहीं होगा। बाला बोली तुम ठीक ही कह रहे हो, एक तो हमारी जाति अलग और उस पर गांव की लड़की तो अपनी ही बेटी है। एक गांव में तो वैसे ही ब्याह नहीं हो सकता, जैसी तुम्हारी बेटी है वो वैसी ही वो मेरी बेटी है, ऐसा कैसे हो जाएगा, मैं समझा दूंगी उसको, आप चिंता ना करो। रामलाल बोले समझा देना उसको, अगर नहीं समझाया तो चूड़ियाँ हमने भी नहीं पहनी हुई है। इतना कहकर रामलाल वहाँ से अपने घर चले गए। गजेंद्र सब कुछ अपने कमरे में बैठा सुन रहा था। उसको लगा कि अब तो सबको पता चल ही गया है, इसलिए वो अब और भी निर्भीक हो गया। अगले दिन श्यामा के घर कोई नहीं था।
उसकी माँ किसी काम से बाहर गई हुई थी। उसकी भाभी छत पर बनी रसोई में थी और भाई और पिताजी सब काम से बाहर गए हुए थे। श्यामा नीचे कमरे में अकेली थी। तभी गजेंद्र श्यामा के पास आ गया। उसका मुंह अपने हाथ से दबाकर उससे बोला, मैं कुछ कहूँ पूछूंगा, इसका जवाब देना बस। गजेंद्र उसके मुंह पर से हाथ हटाकर बोला, तू मुझे बहुत पसंद है, क्या मैं भी तुझे अच्छा लगता हूँ? इस पर श्यामा ने हाँ में अपना सिर हिलाया। गजेंद्र बोला, मुझसे शादी करोगी? श्यामा बोली, हाँ। फिर गजेंद्र बोला, घरवाले हमारी शादी के लिए तैयार नहीं होंगे, क्या तू मेरे संग भाग चलेगी? हम कहीं दूर जाकर शादी कर लेंगे। इस पर श्यामा कुछ देर के लिए चुप हो गई। उसके दिमाग में अपने पिता की वही बात कौंध गई जब वो जहर खाकर मरने की बात कह रहे थे। गजेंद्र ने फिर कहा, क्या हुआ? कोई जवाब नहीं दिया तुमने? फिर श्यामा ने ना में सिर हिलाकर उसको भाग कर जाने से मना कर दिया। उसके बाद गजेंद्र बोला, मुझसे प्यार नहीं करती क्या? श्यामा बोली, करती हूँ, लेकिन भागना नहीं है। फिर गजेंद्र बोला, ठीक है, अभी तो चलता हूँ, लेकिन सोच कर बताता हूँ कि आगे क्या करना है। लेकिन अगले ही दिन श्यामा का बड़ा भाई रमेश घर आया। आते ही उसने श्यामा को एक कमरे में बुलाया और अंदर से कमरा बंद कर लिया। बाहर उसकी भाभी और माँ दरवाज़ा खुलवाने के लिए पीट रही थी, लेकिन रमेश ने दरवाज़ा नहीं खोला और श्यामा से बोला, क्या चल रहा है आजकल? श्यामा अंदर से कांप रही थी। वो डरते डरते बोली, कुछ भी तो नहीं चल रहा। इस पर रमेश ने उसको एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। थप्पड़ लगते ही श्यामा जमीन पर गिर पड़ी। उसके गालों पर अंगुलियों के निशान बन गए थे। रमेश बोला, घर नाम खराब करने पर तुली हुई है तू, अपनी पढ़ाई पर ध्यान नहीं देती और इश्क लड़ाने लगी पड़ी है। इसके बाद रमेश ने अपनी बेल्ट निकाली और उस पर लगा बरसाने। उसकी बहुत पिटाई करी। उसके बाद रमेश बोला, अब अगर दोबारा मैंने तेरी ये सब बातें सुन ली तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी? इस बार तो छोड़ दिया तुझे, लेकिन अगली बार तुझे जान से मार दूंगा। इतना कहकर रमेश दरवाज़ा खोल बाहर चला गया। बाहर खड़ी उसकी माँ और भाभी तुरंत अंदर आई और उसको उठाकर चारपाई पर लिटा दिया। उसकी माँ बोली, कितनी बुरी तरह पीटा है लड़की को। फिर उसने श्यामा को दवा लगाई। कुछ दिन बाद गजेंद्र ने श्यामा को किसी छोटे बच्चे से चिट्ठी भिजवाकर अपने पास बुलवा लिया। उसके बाद तो वो अक्सर ऐसा ही करने लगा और दोनों ऐसे ही मिलने लगे। ये बात श्यामा के मझले भाई सुरेश को पता चल गई। उसको अपने पिता द्वारा कही जहर खाकर जान दे दूंगा वाली बात याद आ गई। उसने सोचा, इस लड़के के कारण मेरे पिता की जान और सम्मान पर बन आई है। सुरेश ने अपने कुछ दोस्तों को इकट्ठा किया। उसने उन सबके साथ मिलकर गजेंद्र की हत्या करने का प्लान बनाया। उन्होंने अपने प्लान को अंजाम देने के लिए कुछ चाकू और एक देसी कट्टे का इंतजाम किया। इसके बाद सुरेश ने श्यामा से एक कागज़ पर लिखवाया कि शाम को मुझसे पास के खेतों में आकर मिलो। फिर किसी बच्चे से वो पत्र गजेंद्र को भिजवा दिया और उससे कह दिया कि उसको बोलना ये तुझे श्यामा ने दिया है। उसके बाद वो सभी वहाँ पहुँचकर उसके आने का इंतज़ार करने लगे। गजेंद्र उस पत्र को मिलने पर वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगा, लेकिन श्यामा को कुछ गड़बड़ सी महसूस हुई तो उसने अपनी सहेली से कहा, एक काम कर तू गजेंद्र या उसके किसी दोस्त से जल्दी बता कि मैंने उसको नहीं बुलाया। फिर उसकी सहेली ने गजेंद्र के दोस्त को बताया। उसके बाद वो भागा हुआ गजेंद्र के पास जाने लगा। गजेंद्र उस स्थान पर पहुंचने वाला था। सुरेश और उसके सभी साथी झाड़ियों में छिपकर गजेंद्र का इंतजार कर रहे थे। गजेंद्र उस स्थान पर पहुंचा ही था कि तभी पीछे से उसका दोस्त भी आ गया और दूर से ही गजेंद्र को आवाज़ दी, गजेंद्र भाग यहाँ से, वो यहाँ नहीं आ रही है। ये सब सुन तुझे मारने का प्लान बनाया है उसके भाई ने। इतना सुनते ही गजेंद्र वहाँ से उल्टे पांव भागने लगा। अपना प्लान खराब होते देख सुरेश और उसके साथी भी झाड़ियों से निकलकर उसके पीछे भागे। उन्होंने भागते हुए गजेंद्र पर कट्टे से गोली चलाकर हमला भी कर दिया, लेकिन किस्मत से उसको गोली नहीं लगी और वो बच गया। वो वहाँ से किसी तरह बचकर अपने घर आ गया, लेकिन उसके मन
मन में अब बदले की भावना भड़क उठी थी। वो अपने ऊपर हुए हमले का बदला लेना चाहता था, लेकिन उसकी छुट्टी समाप्त हो गई थी और उसको ड्यूटी पर वापस जाना पड़ा। गजेंद्र के चले जाने से रामकुमार की भी जान में जान आ गई। उसने सोचा, चलो जो भी हुआ, अब तो इस मुसीबत से छुटकारा मिल गया और इज्जत भी रह गई। लेकिन उनको नहीं पता था कि गजेंद्र मन में बदले की भावना लिए गया था। इसी तरह दिन और महीने करके समय बीतता गया। साल भर बाद गजेंद्र छुट्टी लेकर घर वापस आ गया। गजेंद्र की माँ ने कहा, इस बार तेरा ब्याह करके ही भेजूंगी। तेरे लिए लड़की पसंद कर ली है मैंने। लेकिन गजेंद्र इन सब बातों पर ध्यान नहीं दे रहा था। उसके मन में तो कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। आते ही गजेंद्र ने अपने सभी पुराने दोस्तों से मिलकर बात करी। उसने सबसे पहली पूछा, ये श्यामा आजकल क्या कर रही है? उसका पूरे दिन की दिनचर्या पर नज़र रखो और पता करके मुझे बताओ। उसके एक दोस्त ने पूछा, तू अब भी उसको नहीं भूला? इस पर गजेंद्र बोला, उसको तो मैं कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। उसका दोस्त ने पूछा, उस बार फिर से उसके प्यार का भूत तुझ पर चढ़ गया क्या? भूल गया पिछली बार उसके भाई ने क्या किया था? किस्मत अच्छी थी उस दिन तेरी। गजेंद्र बोला, उसी बात का तो अब बदला लेना है मुझे उससे। अब उस सुरेश की सज़ा उसकी बहन भुगतेगी। उनको अपना सम्मान प्यार था ना, अब उसकी बहन अपनी इज्जत गंवाकर इसकी कीमत चुकाएगी। इस श्यामा को मैं इस गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ूंगा। इसके बाद उसके दोस्त श्यामा की दिनचर्या पता करने में लग गए। 2 दिन के बाद उन्होंने गजेंद्र को बताया, वो श्याम रोज़ स्कूल जाती है। उसके बाद वो शाम के समय सिलाई सीखने के पास ही कस्बे में जाती है। फिर 2 घंटे के बाद वापस घर आ जाती है। उसके बाद वो कहीं नहीं जाती। गजेंद्र बोला, शाम को जब वो घर से सिलाई सीखने के लिए निकले तो सभी मेरे साथ गांव के बाहर जाने वाले रास्ते पर रुक कर उसका इंतज़ार करेंगे। जब वो आ जाएगी तो उसको उठाकर खेतों में ले जाएंगे और फिर अगली शाम को सभी अपने प्लान को अंजाम देने के लिए वहीं इकट्ठे हो गए। जैसे ही श्यामा वहाँ से गुजरी तो गजेंद्र ने आवाज़ दी, श्यामा ज़रा इधर आओ। श्यामा ने उस तरफ देखा तो उसको गजेंद्र अपने दोस्तों के साथ खड़ा दिखा। लेकिन इस बात न जाने क्यों श्यामा जैसे उसके इरादे समझ गई। उसको इस बार वो गजेंद्र उसमें नहीं दिखा जो उसको बहुत प्यार करता था। शायद एक स्त्री को भगवान ने ऐसा ही बनाया है कि वो पुरुषों की नीयत को समझकर अपने को बचा सके। श्यामा तुरंत वहाँ से भाग खड़ी हुई। उसको भागता देख गजेंद्र और उसके साथी भी उसके पीछे भागे। श्यामा बहुत तेज़ी से भागती हुई उस कस्बे में पहुँच गई जहाँ उसका सिलाई सेंटर था। वो सब भी उस कस्बे में पहुँच गए, लेकिन उस समय वहाँ बाजार लगा हुआ था और थोड़ी भीड़ भी थी। लेकिन वो निरंतर श्यामा के पीछे लगे हुए थे। श्याम अचानक से किसी के घर में घुस गई। उस घर में एक महिला अपने बच्चों के साथ बैठी थी। श्यामा उससे गिड़गिड़ाते हुए बोली, कृपया करके मुझे बचा लो, कुछ आदमी मेरे पीछे लगे हुए हैं, वो मुझे मार देंगे, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस महिला ने कहा, तुम अंदर कमरे में चली जाओ और जब तक मैं ना कहूँ तुम दरवाज़ा मत खोलना। उसके अंदर आते ही महिला अपने घर का गेट बंद करने लगी तो वहाँ गजेंद्र और उसके दोस्त दंदनाते हुए आ घुसे। आते ही वो उस महिला से बोले, अभी यहाँ एक लड़की आई है, कहाँ है वो? वो महिला बोली, कोई नहीं आया यहाँ। तुम हो कौन और मेरे घर में ऐसे कैसे घुस आ गए? गजेंद्र बोला, हमने देखा है खुद उस लड़की को इसी तरफ आते हुए। वो महिला बोली, एक बार कहा ना, यहाँ कोई लड़की नहीं आई, समझ नहीं आती क्या तुमको? गजेंद्र बोला, अभी आई है वो, चुपचाप बता दो। महिला ने कहा, अच्छा तो तुम बदमाश हो क्या? अभी मैं पुलिस को फ़ोन करके तुम्हारी सारी बदमाशी निकलवाती हूँ। इस पर गजेंद्र के दोस्त बोले, चल यार, क्यों फालतू पंगा लेता है, उसको फिर किसी दिन देख लेंगे। फिर वो अधिक बहस न कर वहाँ से चले गए। उनके जाने के बाद भी वो महिला तब तक वहाँ खड़ी रही जब तक वो वहाँ से चले नहीं गए। फिर उनके जाने के बाद उसने श्यामा को बाहर आने के लिए कह दिया।
श्यामा ने कहा, आंटी आज आपने मुझे बचा लिया, अगर आप नहीं होती तो मेरा न जाने क्या होता। महिला बोली, अरे तू तो मेरे बच्चों के जैसे ही है, अभी मत जाना बाहर, हो सकता है वो बदमाश अभी बाहर ही घूम रहे हों। तेरा घर कहाँ है? थोड़ी देर बाद मैं खुद तुझे तेरे घर छोड़ आऊँगी। फिर श्यामा ने उसको अपने गांव के बारे में बता दिया। फिर जैसा कहा था वो महिला श्यामा को उसके घर जाकर छोड़ आई। उस दिन श्यामा को उस महिला के रूप में भगवान ने बचा लिया था। उसके बाद वो कुछ दिन तो सिलाई सीखने भी नहीं गई। स्कूल भी वो तब अपने भाई के साथ ही जाती थी, लेकिन इस घटना का जिक्र उसने कभी भी अपने घर पर नहीं किया, क्योंकि उसको पता था फिर उसका भाई भी इसका बदला गजेंद्र के खून से ही लेगा, और श्यामा किसी तरह का खून खराबा नहीं चाहती थी। उसके बाद में गजेंद्र ने फिर कुछ नहीं किया और उसकी माँ ने अपनी पसंद की लड़की से गजेंद्र का विवाह करा दिया। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आप नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।